अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, या जो भी हो, भाइयों बहनों सारे। पिछली वीडियो में मैंने पाइथन के बारे में आपको बताया था कि पाइथन भी एक आईडी है। तो ये वेबसाइट है jetbrains.com करके। यहाँ पे आपको पाइथन का डाउनलोड मिल जाएगा। यहाँ पे एक प्रोफेशनल है, बट इसके लिए आई थिंक आपको पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक कम्युनिटी एडिशन है, आप इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हो। और इसको आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। बट मुझे डाउनलोड नहीं करना, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा अभी। हम वी एस कोड का यूज़ करेंगे, बिकॉज अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पीसी लो एंड्स होते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमारे पीसी में हैंग करता है, ये करता है, वो करता है। उसके लिए तो यहाँ पे वी एस कोड मैंने खोल लिया जहाँ पे हमने छोड़ा था। ओके। सबसे पहली जो चीज़ होती है किसी भी प्रोग्राम के अंदर कि आपने आउटपुट शो कैसे कराना है। जैसे कि आप लोग अपना पीसी यूज़ करते हो, आपका एक पीसी होता है और एक आपका मॉनिटर होता है। तो होता ये है कि आपके पीसी के अंदर वर्किंग हो रही होती है और जो वर्किंग का आउटपुट होता है वो आपको मॉनिटर पे शो हो रहा होता है। अगर आपके पास मॉनिटर ना हो तो आपको किस तरह पता लगेगा पीसी में क्या वर्किंग हो रही है। तो इसी तरह ये प्रिंट स्टेटमेंट भी हमें आउटपुट शो कराती है। कोई भी चीज़ हमें अगर शो करवानी हो किसी को आउटपुट, तो वो हमें शो कराती है ये प्रिंट स्टेटमेंट। मीन्स कि अगर कोई हमने लॉजिक लिखी है अपने प्रोग्राम के अंदर, वो वर्क कर रही है, तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो लॉजिक वर्किंग हमें नज़र नहीं आएगी। हमें सिर्फ उसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी कि अगर ये वर्क कर जाए लॉजिक तो इस तरह करके प्रिंट कर दे। इस तरह प्रिंट स्टेटमेंट जो होती है आउटपुट को शो करने के लिए होती है। इसके साथ हम थोड़ा बहुत अब खेलेंगे, मीन्स के इसके साथ और कुछ करने की कोशिश करेंगे। ये जो डबल कोट्स में या फिर सिंगल कोट्स में जो भी हम बीच में लिखते हैं वो स्ट्रिंग होता है। आगे मैं डेटा टाइप्स के बारे में आपको बताऊंगा पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि आउटपुट को किस किस तरह हम शो करा सकते हैं। ओके। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट। और अगर मैं यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूं और इसके अंदर मैं लिख दूं सेकंड और सेव करूं इसको मैं, और मैं इसको फिर रन करूं, तो अब जब ये रन होगा तो ये पहले वाला जो सा आउटपुट आएगा वो एक पहली लाइन में आएगा, उसके बाद दूसरे वाला जो आएगा दूसरी लाइन में आएगा। ये देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हाय ब्रो पहली लाइन में, फिर उसकी दूसरी लाइन में सेकंड है। तो अगर आप इन दोनों को एक ही लाइन में प्रिंट करवाना चाहते हैं, मीन्स के ये इसके बाद ना न्यू लाइन पे ना आ जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे करेंगे ये कि हम यहाँ पे कोमा डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एम एंड। यहाँ पे देखिए आपको उसने शो करा दिया, एंड इज इक्वल टू हम कर देंगे। और यहाँ पे हम सिर्फ सिंगल कोट डाल देंगे, ब्लैंक सिंगल या डबल कोट्स ब्लैंक डाल देंगे। और इसको हम अगर री रन कराएं तो आप यहाँ देख सकते हो कि सेकंड जो है बिल्कुल उसके बाद आया है, न्यू लाइन पे नहीं गया। तो अगर हम यहाँ पे हमने सिंगल मीन्स के ब्लैंक कुछ भी बीच में नहीं डाला, सिर्फ डबल कोट्स डाले हुए, तो इसके अंदर अगर हम कुछ लिख दे तो क्या होगा? जैसे कि हम यहाँ पे के लिख देते हैं और इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। देखते हैं कि अब क्या होता है। वो देखिए, आप देखें यहाँ पे इसने एंड पे के लगा दिया है और साथ ही उसने अगली जो लाइन है, अगला जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट करा दिया। तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते तो फिर वो उसके साथ ही शो करा देगा। और अगर हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, मीन्स के ब्लैंक स्पेस दे देते हैं और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो देखते हैं, तो ये देखिए इसने बीच में एक स्पेस दे दिया, यानी कि जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे एंड, वो इस स्ट्रिंग को प्रिंट करने के बाद इसके साथ एंड पे ये करेगा काम और उसके बाद अगले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। तो अब अगर कई बार ऐसा होता है कि हमें बीच में न्यू लाइन की ज़रूरत पड़ जाती, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखे तो अगर हम यहाँ पे एंटर मारेंगे तो सिंटैक्स एरर देगा फिर हमें कि यहाँ पे अब इस तरह, यानी कि अगर हमने एक ही स्टेटमेंट के अंदर, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल लाइंस लिखनी हो तो हम कैसे करेंगे? अगर हम एंटर मारेंगे तो सिंटैक्स एरर आएगा हमें। उसको पहले मैं इसको नीचे कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ओके। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ओवर एन का मतलब होता है न्यू लाइन। ये स्केप सीक्वेंस करैक्टर इसको कहते हैं।
ये करता क्या, ये आपका जो अगली स्टेटमेंट ओवर एन का मतलब होता है न्यू लाइन, ओवर एन जब एग्जीक्यूट होगा तो न्यू लाइन पे आ जाएगा, उसके बाद जो लिखा होगा वो न्यू लाइन पे ही होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड हाई लिखता हूँ, यहाँ पे सेकंड हाई लिखता हूँ और इसको मैं सेव करके एग्जीक्यूट कराता हूँ, और गलत क्लिक हो गया, यहाँ से एग्जीक्यूट कराते हैं इसको। यहाँ पे एग्जीक्यूट कराने के लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट भी होगा, स्टार्ट डिबग F5 और रन विदाउट डिबग Alt+F5। सो देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, हमने कोई न्यू प्रिंट स्टेटमेंट नहीं यूज़ की, हमने यहाँ पे हाई ब्रो लिखा, ये देखिए यहाँ पे हाई ब्रो लिखा, उसके बाद ओवर एन लिखा हमने /n और /n या फिर जो सा भी स्लैश है, ये एक ब्लैक स्लैश होता है, एक होता है फॉरवर्ड स्लैश होता है। सो यहाँ पे हमने ये लिखा है एन, इसके बाद हमने जो सेकंड जो है प्रिंट स्टेटमेंट, इसको ख़त्म कर दें और इसको दोबारा से रन करें, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये न्यू लाइन में आ रहा है। सेकंड मैंने इसलिए रिमूव किया ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, तो अब देखिए हमने प्रिंट स्टेटमेंट एक लिखी है, बट ये हमें 2 लाइन्स में उसका आउटपुट दे रहा है। तो ये होता है स्केप सीक्वेंस। उसके अलावा और भी होते हैं स्केप सीक्वेंस, जिस तरह के अगर आप इसको थोड़ा साइड पे यानी कि टैब देना चाहते हैं, जिस तरह हम यहाँ पे टैब के बटन को अगर दबाएं तो फिर ये टैब, वैसे यहाँ पे तो नहीं आएगा, मैं नीचे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप टैब के बटन को दबाएं, ये देखिए इसने काफ़ी सारी स्पेस दे के आगे आ गया है। सो इस तरह अगर आप करना चाहें अपनी स्ट्रिंग के अंदर, तो आप यहाँ पे टी लिखेंगे और स्केप सीक्वेंस है ये भी, और इसको आप फिर री रन कराएंगे। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये थोड़ा यहाँ, ये देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा इनके दरमियान स्पेस आ गया, टैब आ गया। सो ये होता है। और भी काफ़ी सारे स्केप सीक्वेंस होते हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे सारे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर क्या होता है कि लोग पाथ लिखते हैं स्ट्रिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल कि अगर हम यहाँ पे पाथ लिख दें एक सी ड्राइव के अंदर, और हम यहाँ पे लिख दें कि एक डायरेक्टरी है, उसका नाम है विंडोज़। ओके, सो इसको हम सेव करके इसको हम रन करवाते हैं। सो आई थिंक ये डीबग मोड में ओपन हो गया है। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। ओके, ओपन, नो मैं ओपन नहीं कर, आई थिंक मेरा VS कोड इस वजह से रैम वर्चुअल बॉक्स में यूज़ कर रहा हूँ इस वजह से। ओके, तो इसको दोबारा से रन करवा देते हैं। एक्चुअली मेरा मेन OS जो है वो लिनक्स है, सो लोग ज़्यादातर लिनक्स यूज़ नहीं करते, इस वजह से मैं वर्चुअल बॉक्स में फिर विंडोज़ करके तो उस पर फिर कोर्स बना रहा हूँ। सो यहाँ पे आप देखें कि ये एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। बट कई बार ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम n लिख देते हैं, कोई डायरेक्टरी होता है उसका नाम n से शुरू होता है, और उसके बाद अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो आउटपुट देखना आपको क्या मिलेगा। ये देखिए ये न्यू लाइन पे आ गई, ये तो कोई सही पाथ नहीं है, ये तो गलत हो गया फिर पाथ। अगर आप किसी ऐसे डायरेक्टरी में जा रहे जिसका नाम n से शुरू होता है तो फिर ये तो काम खराब हो जाएगा इस तरह। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम एक और यहाँ पे स्लैश लगा देते हैं, उसके बाद अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराएं तो देखते हैं इसका क्या आउटपुट आएगा। तो ये देखिए ये वैसे ही आ रहा है जैसे हम इसे कराना चाहते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे कोई डायरेक्टरी है, उसका नाम है नेक्स्ट नाम है उसका, और हम उसका पाथ देना चाहते हैं, तो हम इसको रन करवाते हैं। और अभी आप देखें यहाँ पे बिल्कुल सही पाथ यहाँ पे आ रहा है, मीन्स के ये हमें बिल्कुल सही स्ट्रिंग जिस तरह एज इट इज़ हमने लिखी वैसे ही, जिस तरह हम चाहते हैं कि प्रिंट हो वैसे ही हमें प्रिंट करके दे रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक स्लैश नहीं लगाते तो फिर ये आपको जैसे पहले यहाँ पे एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर देगा। सो एक ये भी होता है। और इसके अलावा ये पाथ्स जो होते हैं, विंडोज़ के पाथ जो होते हैं अक्सर उनमें ये वाला स्लैश यूज़ होता है, इस वजह से उसके अंदर ये हेल्पफुल रहता है काफ़ी।
जो लिनक्स के होते हैं उसमें तो ऐसे करके होता है, तो उसको अगर हम एग्जीक्यूट कराए तो एज इट इज़ आएगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। देखिए एज इट इज़ आ गया। अगर मैं एक स्लैश भी डालूंगा तब भी ये एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि लिनक्स का जो पाथ होता है वो इस तरह के स्लैश के साथ होता है, फॉरवर्ड स्लैश के साथ, और जो विंडोज़ का होता है वो बैकवर्ड स्लैश के साथ होता है। सो अगर बैकवर्ड स्लैश आपने किसी डायरेक्टरी का पाथ देना है तो आपको 2 बार स्लैश देना पड़ेगा, ताकि वो जो आपका प्रिंट स्टेटमेंट है उसे गलत ना एज्यूम करे। सो इसके अलावा अब हम देखते हैं कि 2 स्ट्रिंग्स को किस तरह आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिखना चाहते हो हाय, और उसके बाद आप यहाँ पे किसी का नाम लिखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल नाम लिखना चाहते हो किसी का भी, हैकर लिख देते हैं। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, मीन के इन दोनों को कॉन्कैट करके एक ही स्ट्रिंग बनाने के लिए यहाँ पे प्लस यूज़ करेंगे। जिस तरह हम प्लस करते हैं नंबर्स को, इसी तरह हम प्लस इनको कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को। सो इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको इसने एज इट इज़ शो करा दिया। और एक बात नोट करें कि यहाँ पे मैंने स्पेस दिया हुआ है, इस वजह से स्पेस आ रहा है। अगर मैं स्पेस को रिमूव कर दूँ और इसको दोबारा एग्जीक्यूट कराऊँ तो ये एज इट इज़ उसके सामने ही, बिल्कुल उसके साथ ही, ये देखिए इसने लिखा दिखा दिया। तो एक ये हो गया। और अगर आप वेरिएबल से किसी वेरिएबल, अब क्या होता है वेरिएबल नहीं लोगों को पता होता क्या होता है। जिस तरह आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल के अंदर काफ़ी सारा डाटा स्टोर है, बल्कि ये एग्जांपल नहीं सही रहेगी, कंटेनर में आपको बताता हूँ कि जिस तरह एक कंटेनर होता है वो अंदर से एम्प्टी होता है, हम उसके अंदर कोई चीज़ जो है वो भर सकते हैं, उसके बाद हम कह सकते हैं इस कंटेनर में ये चीज़ है, ठीक है। तो उस कंटेनर को आप कोई नाम दे देते हो। तो पाइथन में भी ऐसे ही होता है। मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेम ही लिख देता हूँ। तो नेम इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ अपना नाम लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने अपना नाम लिख दिया। तो अब ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन हमारी मेमोरी के अंदर ना, हमारी रैम के अंदर एक कंटेनर बनाएगी। उस कंटेनर का नाम रखेगी नेम। वो एक कंटेनर होगा, उसके ऊपर लेबल लगा देगी कि इसका नाम नेम है। जिस तरह हमारे नेम होते हैं ना, एक हैकर हो गया, मेरा नेम, इस तरह बाकी लोगों के नेम होते हैं। सो नेम का लेबल लगा देगी इसके ऊपर कि इसका ना जो सा लेबल है ना वो नेम है। और उस कंटेनर के अंदर क्या है, उस कंटेनर के अंदर ये चीज़ होगी जो हमने यहाँ पे लिखी है। सो अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा। तो एक बात याद रखिए कि जब वेरिएबल्स को प्रिंट कराना है तो आपने यहाँ पे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स बिल्कुल नहीं लगाने। तो आपने यहाँ पे एज इट इज़ नेम लिख के और इसको एग्जीक्यूट करा देना है। तो इसका आउटपुट जो आपको आएगा वो एक के हैकर यहाँ पे आपको आउटपुट में शो करा देगा वो। अगर आप इसे सिंगल कोट्स में लिखोगे तो ये इसे स्ट्रिंग समझ के नेम ही आपको शो करा देगा। तो देखिए यहाँ पे आपको एक के हैकर इसने शो करा दिया। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 2 वेरिएबल है, मैं यहाँ पे लास्ट नेम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैकर, और इसे मैं कर देता हूँ एक के, और इसे मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ। ये देखिए इसने सिंटैक्स एरर दे दिया। ये क्यों दिया, अब ये इसने इसलिए दिया क्योंकि आप किसी भी वेरिएबल के नेम के अंदर स्पेस नहीं डाल सकते। अगर आपने लिखना लास्ट नेम तो आपको यहाँ पे अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप माइनस भी नहीं लगा सकते। अगर माइनस लगा के, चलो देखते हैं एग्जीक्यूट करा के तो सिंटैक्स एरर देता है या नहीं देता। ये देखिए इसने सिंटैक्स एरर दे दिया हमें। सो वेरिएबल्स को लिखने के भी कुछ असूल होते हैं। फर्स्ट असूल तो ये होता है कि आपका जो वेरिएबल है उसके दरमियान में स्पेस ना हो। आप उसके दरमियान में अंडरस्कोर लगा सकते हो, या फिर कुछ भी ना लगाएं, एज इट इज़ लिख दे साथ साथ। और अगर आप माइनस लगाओगे तब भी वो रॉन्ग हो जाएगा। और उसके अलावा आप इसके अंदर नंबर भी लिख सकते हो, जिस तरह नेम मैंने लिख दिया लास्ट नेम 1 2 3 4, इस तरह भी आप लिख सकते हो। इसको एग्जीक्यूट करके आगे दिखाता हूँ, कोई भी एरर नहीं आएगा। सो यहाँ पे देखिए कोई भी एरर नहीं आ रहा है। एक के शो करा दिया। एक के इसलिए शो करा है क्योंकि हमने यहाँ पे भी सिर्फ नेम लिखा है, इसको हमने प्रिंट नहीं करा है, ठीक है। सो इस तरह भी लिख सकते हो, या फिर अगर आप यहाँ पे सिर्फ गिनती लिखोगे तो देखते हैं क्या होता है। देखना ज़रा क्या होगा। देखिए सिंटैक्स एरर करा दिया। और अगर हम इस तरह करते हैं, यहाँ पे 1 नेम लिख देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने लिखा ही है, साथ ही वो हमें रेड करके शो करा रहा है।
तो इसको भी एग्जीक्यूट करा के दिखा ही देते हैं कि ये एरर देगा या नहीं देगा, देखे नहीं दे रहा। तो जो रूल्स है वो क्या है किसी भी वेरिएबल को लिखने के। फर्स्ट तो जो है ना, वेरिएबल जो होगा वो लेटर से शुरू होगा, वो अल्फ़ाबेट से शुरू होगा। उसके बाद आप उसके अंदर गिनती भी डाल सकते हैं एंड पे, ठीक है, या फिर उसके बीच में भी गिनती डाल के एंड पे फिर दोबारा लेटर लिख सकते हो कोई भी, ऐसे भी कर सकते हैं। बट उसके शुरू में, स्टार्टिंग में उसके आप नहीं दे सकते, कोई भी डिजिट नहीं दे सकते। उसके बाद इसके अंदर अंडरस्कोर आ सकता है, माइनस नहीं आ सकता। और आप वेरिएबल का नेम जो है वो अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हैं। अंडरस्कोर नेम अगर मैं लिखूं और इसे फिर दोबारा रन करो तो ये कोई भी हमें एरर नहीं देगा। ये देखो कोई भी एरर नहीं दिया इसने। तो अंडरस्कोर से भी नेम शुरू कर सकते हैं। और अभी मैं इसको लास्ट नेम कर देता हूँ, लास्ट अंडरस्कोर नेम कर देता हूँ। ओके, सो उसके बाद हम इसको प्रिंट कराते हैं दोनों को साथ साथ। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ये देखिए, यहाँ पे एक के और यहाँ पे हैकर आ रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पे इसको और इसको कॉन्कैट कर दिया हमने, ठीक है। मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और वेरिएबल बनाएंगे और इसका हम लिखेंगे, इसको हम रख देते हैं नंबर, कह देते हैं इसको नंबर इक्वल टू 1 कह देते हैं। अब आपने एक बात नोट करनी है कि यहाँ पे हमने सिंगल कोट्स हैं, डबल कोट्स कुछ भी नहीं डाला, एज इट इज़ 1 लिख दिया हमने। सो अगर हम इसको यहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूट करा के देखते हैं हमें कोई एरर देता है कि नहीं देता, नहीं दिया। सो अगर हम यहाँ पे प्लस नंबर करते हैं तो ये हमें देखते हैं क्या देगा। ये देखिए इसने हमें सिंटैक्स एरर दे दिया कि str नॉट इंट, मीन्स के स्ट्रिंग के साथ आप स्ट्रिंग को ही कॉन्कैट कर सकते हो, यानी कि ये स्ट्रिंग है आपको इसके साथ कॉन्कैट कर सकते हो, मीन्स के इसके साथ जोड़ सकते हो, कॉन्कैट कर सकते हो। बट आपको नंबर जो है आप उसके साथ नहीं कर सकते। अब ये तो मसला हो गया, अगर हमें नंबर को कॉन्कैट करना पड़ा फिर हम क्या करेंगे। और अगर आप इस तरह करते हो, इसके अंदर 1 लिखते हो तो ये स्ट्रिंग हो गया, ये नंबर नहीं है, अब ये स्ट्रिंग है। अगर आप फिर एग्जीक्यूट करते हो तो ये देखिए एज इट इज इसने एग्जीक्यूट करा दिया। बट आप अगर यहाँ पे 1 लिखते हो तो ये एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे आप इंट लिखेंगे। ये एक फंक्शनैलिटी है, इसे टाइप कास्टिंग कहते हैं। आई थिंक मैं ये अब यहाँ पे जब इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये देखना यहाँ पे ओ सॉरी यहाँ पे इंट नहीं था लिखना, इसे str में कन्वर्ट करना था हमने, सॉरी। हम इसको str मीन्स स्ट्रिंग होता है, तो हम इसको स्ट्रिंग के साथ जोड़ना चाहते तो हमें इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे आ गए, मीन्स के अगर ये जो है यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 3 होता। अब आप इमेजिन करें क्या करेगा 2, कई लोग सोच रहे होंगे ये 3 2 1 लिखेगा, नहीं ये 3 2 1 नहीं लिखेगा, ये लिखेगा 3 2 कितना होता है 5 होता है, उसके बाद ये एक ऐड करके 6 लिखेगा। अगर हम इसको रिमूव कर दें यहाँ से, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। ये गलत लिखा गया, स्क्रीन क्लियर कर देते हैं यहाँ पे आके। सो अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं तो यहाँ पे आप देखिए 6 दे रहा है, क्योंकि ये डिजिट्स हैं। इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पे अब ये 6 दे रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है, डिजिट्स हैं। और आप जब किसी भी डिजिट को आप 3 को और 2 को जब प्लस करते हो तो 5 आता है, वो 3 2 नहीं आता है, ठीक है। सो ये है। और एक और तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये अब जो है ये स्ट्रिंग्स हैं और ये जो है ये भी स्ट्रिंग है। तो अब अगर हम इसे इंट में इसे मैं इंट कर देता हूँ, इसे मैं 2 कर देता हूँ और इसे मैं 3 ही कर देता हूँ। सो अब ये 3 है, 2 है और ये स्ट्रिंग में है 1। तो अगर अब हम इसको इसे रिमूव कर देता हूँ ज़रा आपको समझाने के लिए। सो अगर अब हम इसको रन कराएंगे तो क्या करेगा ये, सो ये फिर से हमें एरर देगा। ये देखिए फिर ये कह रहा है कि हम इंट को str के साथ प्लस नहीं कर सकते। जो स्ट्रिंग होती है उसे स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं, जो इंटीजर होता है उसे इंटीजर के साथ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करें, अगर हम इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो हम यहाँ पे इंट लगाएंगे। जिस तरह हमने str लगाया था उस तरह इंटीजर के लिए होता है इंट।
तो हम इंट लगाने के बाद जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे, सो यहाँ पे जो है आपको आई थिंक प्रेस नहीं हुआ बटन, ओके। सो अब यहाँ पे देखिए 6 प्रिंट कर रहा है। इसने इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना और इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग, ओके। तो वेरिएबल्स मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं और उनके अंदर डाटा स्टोर करना होता है। डाटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ कि कमेंट किस तरह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे अगर आप लिख देते हैं कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर, सो अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं तो यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा। तो अब कई बार ऐसा होता है कि कोड को याद रखने के लिए लोग ना इस तरह चीज़ें लिख देते बीच बीच में, ताकि हमें याद रहे कि हमने यहाँ पे क्या किया और हमने यहाँ पे क्या किया, बट ये तो एरर करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या यूज़ होता है, यहाँ पे अगर आप इस तरह करके हैश टैग लगा के उसके बाद इस तरह आप इसको लिखेंगे, इसके आगे जो भी, वो आपको एरर नहीं देगा। इसे एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ, ये सही से एग्जीक्यूट होगा। देखिए वैसे ही आउटपुट शो करा रहा है जैसा पहले कराया था इसने। तो अगर इसे मैं अनकमेंट कर दूंगा, इसे कमेंट कहते हैं, इसे कमेंट कहते हैं, हम चीज़ों को कमेंट करते ताकि हमें याद रहे। और इसे मैं अनकमेंट करके अब एग्जीक्यूट कराऊंगा तो ये एरर देगा। ये देखे वो कह रहा है कि मैं नहीं जानता ये क्या चीज़ है जो तुमने लिखी हुई है। सो यहाँ पे VS कोड के अंदर और पाइथन के अंदर भी एक फंक्शनैलिटी होती है कि अगर आप कंट्रोल और ये स्लैश दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना इसको कमेंट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने कमेंट, और अगर दोबारा दबाएंगे तो ये फिर दोबारा से पहले जैसे कर देगा। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं आपको शुरू में बता देता हूँ डाटा टाइप्स के बारे में कि कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं। मीन्स का ये इंटीजर है, ये भी एक डाटा टाइप है, और ये स्ट्रिंग है, ये भी एक डाटा टाइप है। सो बेसिकली कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं, ओके। सो एक और मैं आपको चीज़ बताऊं कि मल्टी लाइन कमेंट किसे कहते हैं। ये तो हमने एक लाइन को किया ना, अगर हमें सब लाइनों को करना हो, काफ़ी सारी लाइनें हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि स्ट्रिंग जो होती है वो इक्वल नॉट इक्वल स्ट्रिंग इज द वैल्यू और is the value I think written in single or double सिंगल और डबल कोट्स कर देते हैं, या फिर यहाँ पे डबल कोट्स भी लगाया तो आपको समझ आ ही जाएगी। स्ट्रिंग इज द वैल्यू रिटन इन सिंगल और डबल कोट्स, ठीक है। कोर्स यहाँ पे लिख देता हूँ, आई थिंक कोर्स। मे भी मेरे स्पेलिंग मिस्टेक हो, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, अक्सर हो जाती। तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, और अगर मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊँ और यहाँ पे लिखूँ इंटीजर्स आर द डिजिट्स विदाउट कोट्स, ओके। सो एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल में यहाँ पे दे देता हूँ आपको कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आई थिंक 9 या 2 जो भी आप लिखना चाहें। और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर हाई लिख देता हूँ, डबल कोट्स के अंदर लिख देता हूँ। सो अभी 2 लाइनें हैं, अगर मैं दोनों को कमेंट करना चाहूँ तो एक तो तरीका ये, आप दोनों को सिलेक्ट करें और उसके बाद कंट्रोल और ये स्लैश दबा दें। फिर ये आपका शिफ्ट के साथ जो स्लैश होता है वो दबाएंगे, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी बना होता है, तो ये आपको इस तरह कर देगा। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, तो आप यहाँ पे एंटर मारें और यहाँ पे ट्रिपल कोट्स लगाएं, और उसके बाद यहाँ पे भी ट्रिपल कोट्स बंद कर दे। तो ये आपका कमेंट हो गया, मल्टी लाइन कमेंट हो गया। और उसके बाद इंटीजर होती है, और एक और होती है, उसको फ्लोट कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स। ये क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट्स होता है, अगर आपने अक्सर देखा हो कि मैथ्स के अंदर आपको 8.9 या फिर 8.7 इस तरह करके 2 या 7 इस तरह करके आपको अक्सर वैल्यूज़ आती, तो इनको फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं, जिनके अंदर एक डॉट होता है, मीन्स के एक, ये क्या भूल गया,
ओके, फ्लोटिंग पॉइंट ये होते हैं कि जो पॉइंट्स में वैल्यूज होती हैं उनको फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स। सो ये मेन जो थ्री है वो ये टाइप्स है। उसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका जो वेरिएबल है उसकी टाइप क्या है, अक्सर क्या होता है कि आपको ना कुछ एल्गोरिथम्स लगाए, कुछ लॉजिक लगाने के बाद जो आपका वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर होता है आपको नहीं पता होता वो कौन सी टाइप का है। तो आप ये टाइप लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके बाद आप जिस भी वेरिएबल की टाइप जानना चाहते हैं आप वो वेरिएबल लिख देंगे। मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, ये मेरा नंबर यहाँ पे वेरिएबल है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया और अब इसे प्रिंट करवाऊँ मैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एस टी आर आ रहा है, हालांकि मैंने तो बीच में वन लिखा हुआ है, एस टी आर क्यों आ रहा है क्योंकि इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल कोट्स लगाया हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे नंबर की जगह यहाँ पे मैं नेम कर दूँ, और नेम वैसे मैंने उसके अंदर थ्री लिखा हुआ है तो वो डिजिट है, वैसे नेम थ्री तो नहीं होता किसी का भी। ओके, तो यहाँ पे इंट आ रहा है, यहाँ पे इंट का मतलब होता है इंटीजर। उसके अलावा भी काफ़ी टाइप्स होती हैं, बट ये आपको समझाने के लिए अगर आप किसी टाइप्स को निकाल जानना चाहते हो कि किसकी क्या टाइप है। और अगर मैं यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट लिख दूँ, यहाँ पे मैं 2.7 लिख दूँ और इसको फिर मैं यहाँ पे लास्ट नेम कर दूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट कराऊँ अब, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें बताएगा ये कि ये कौन सी डाटा टाइप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे फ्लोट कह रहा है, तो ये फ्लोट डाटा टाइप है। और अगर हम इसके आगे ये गलत हो गया, इसके आगे दोबारा काफ़ी सारे नंबर लगाते तो तब ये क्या करेगा, तो तब भी ये फ्लोट ही रहेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि फ्लोट पॉइंट के बाद जितने मर्जी डिजिट हो ये रहता फ्लोट ही है। और अगर हम इसके पहले लगा दें, पहले लगा दिया इतना सारा, तो अब हम इसको देखते हैं क्या हमें प्रिंट करेगा। देखें ये फ्लोट ही है। बट अगर आप सी या सी प्लस प्लस में जाएंगे तो वहाँ पर डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, इस तरह काफ़ी कन्फ्यूजन वगैरह होता है। सो इसे हम यहाँ पे इस तरह ही रहने देते हैं। सो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो इस वीडियो में हम देखा कि इस वीडियो में हमने देखा है कि डाटा टाइप्स क्या होता है और कमेंट क्या होता है, कि कमेंट किस तरह कर सकते हैं और प्रिंट स्टेटमेंट को किस तरह हम अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। कि हम अगर किसी दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैट करना चाहे तो किस तरह कर सकते हैं, और अगर हम किसी दो इंटीजर्स को प्लस करके प्रिंट कराना चाहे तो वह हम किस तरह कर सकते हैं। और डेटा टाइप कौन कौन सी होती है, स्ट्रिंग होती है, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, उसके अलावा डबल भी होता है, और भी काफ़ी सारी होती है। लेकिन आपको आपके लिए इतना ही काफ़ी, बिगिनर के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी होता है। सो आई थिंक मेरी बैटरी लो है, तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।